हिंदुस्तान। चलिए खबरों के और रुख करते हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के जिला ऊना पहुंचे और ऊना पहुंचने पर शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया है। यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बीजेपी के पुराना होशियारपुर रोड पर मौजूद इस नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊना में नेताओं और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए हैं। उसके उपरांत ही वो बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। नड्डा प्रधानमंत्री के दौरे तक हिमाचल में ही रहेंगे और बिलासपुर में होने वाली प्रधानमंत्री की भव्य रैली की तैयारियों और व्यवस्था का जायजा लेंगे। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ कई नेता भी मौजूद रहे। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी का संगठन हमारा लगातार, लेकिन अभी तक जहां पहुंचे हैं इससे और आगे जाना है। हमारे लिए प्रसन्नता है कि हमारे लिए एक ऐसा नेतृत्व मिला है राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में ही हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन गांधी वाटिका कोतवाली बाजार में किया गया और इसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर ने शिरकत की है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया है और पुष्प भेंट कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और इसके साथ ही उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया है। वहीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इससे पहले प्रभात फेरी हनुमान मंदिर से गांधी स्मृति वाटिका तक निकाली गई और सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया और साथ ही गांधी स्मृति वाटिका में भजन गायन भी किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने माला अर्पण करने के बाद पौधारोपण भी किया है। वहीं सीएम ने कहा है कि भारत को स्वच्छ बनाकर गांधी के सपनों को साकार करना होगा और उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के भी स्वतंत्रता संग्राम के योगदान और प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी सेवाओं को स्मरण करने और उन्हें नमन किया। गांधी जयंती के अवसर पर मैं गांधी जी के योगदान को स्मरण करता हूँ, जो देश के करोड़ों लोगों को आजादी का बाद मंत्र, देश आजाद हुआ और देश की आजादी के लिए उनका जो योगदान जिस प्रकार से रहा कि अहिंसा का मार्ग अपना करके भी हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने पूरे देश भर में एक जागरूकता का एक माहौल खड़ा किया और उस जागरूकता के माहौल से इस प्रकार की परिस्थिति है कि हर व्यक्ति निकल पड़ा कि स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए और आज़ादी के लिए हम सब लोगों को संघर्ष करना चाहिए। इस प्रकार से जो उनकी प्रेरणा रही उसके लिए मैं उनका जो है उनके योगदान को स्मरण करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं गांधी जी का दूसरा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज भी उतना ही महत्व हमारे लिए रखता है और वो विषय की स्वच्छता के अभियान को उस वक्त उन्होंने जो है प्राथमिकता दी। इस स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शीर्ष प्राथमिकताएं उनकी हैं उसमें स्वच्छता भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, जिसके लिए सदैव जहां भी अवसर उनको मिलता है, मौका मिलता है, वो अपनी बात कहते हैं और स्वच्छता के अभियान में जुड़ करके कहा। जहां तक लाल बहादुर शास्त्री जी की बात है, उनका योगदान भी देश की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। एक स्वच्छ छवि, एक ईमानदार नेतृत्व उस वक्त जो देश की एक आवश्यकता थी उसकी पूर्ति उन्होंने की और उनकी भी आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं उनके योगदान को भी स्मरण करते हुए
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और प्रदेश बीजेपी के महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि 5 अक्टूबर का दिन बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक बनकर आ रहा है, क्योंकि उस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आकर एम्स का लोकार्पण करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज से ठीक 5 साल पहले 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस भव्य स्वास्थ्य संस्थान का शिलान्यास किया था और उसके उपरांत तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की और कार्य आरंभ हुआ, जिसे रिकॉर्ड अवधि में पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी 5 अक्टूबर को बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल डिवाइस पार्क और एक 4 लेन का उद्घाटन करने के लिए बिलासपुर पधार रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में उनका चॉपर लैंड होगा, एम्स का वो लोकार्पण करेंगे। उसके उपरांत वो लूणू मैदान में उनका चॉपर से लैंडिंग होगी और उसके बाद वो एक जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे। प्रदेश की जनता में और बिलासपुर की जनता में बहुत उत्साह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 3 अक्टूबर 2017 को जिस इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी थी वो ठीक 5 वर्ष के अंदर अंदर कोरोना जैसी महामारी को पार पाके 5 वर्ष के अंदर अंदर तैयार हो गया है। कांग्रेस में टिकट आवंटन को लेकर करवाए गए सर्वे पर कांग्रेस के ही नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दो कि सर्वे पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुभाष मंगलेट के बाद अब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष महेंद्र चौहान ने पार्टी सर्वे पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सर्वे को फर्जी करार भी दे दिया है। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महेंद्र चौहान ने कहा कि वे 40 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं और जिला परिषद से लेकर पार्षद के चुनाव जीते हैं और 2017 में नगर निगम के चुनाव में भी जीत हासिल की और बीजेपी की काफी दबाव डालने के बाद भी वे कांग्रेस में शामिल रहे। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन किया, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि उनका नाम पैनल के में शामिल तक नहीं किया गया, जबकि 40 सालों से पार्टी के साथ जुड़े हैं और कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर नेताओं को पैनल में शामिल किया। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य नेताओं से शिमला शहर सीट पर ही दोबारा सर्वे करवाने और पूर्ण विचार करने की मांग उठाई है। यदि कांग्रेस पर इस विचार नहीं करती है तो वे आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वो किसी 1-2 आदमी के कराए हुए सर्वे हैं। जो सर्वे करने वाले हैं वो उनके कोई या रिश्तेदार है या कोई उनका कोई सगा संबंधी हो सकता है। अगर फेयर सर्वे होते तो शायद मेरा नाम नंबर 1 पे होता। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। और शिमला के जो लोग हैं जिस प्रकार से मुझे अपना लाड द्वार और प्यार दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी अनदेखी हुई है। और मैंने सब लोगों से, क्योंकि मेरे पास तो हजारों लोग आते हैं शाम तक, मैं जरूर पूछता हूं कि आपकी तो कभी कोई सर्वे तो किसी का हुआ ही नहीं किसी का सर्वे। तो क्या अगर विकल्प खुले हैं, मैं सोच समझ के विचार करूंगा। बस तक मैंने सारी उम्र हॉली लॉज की सेवा की है और अभी भी चाहता हूं कि मरते दम तक भी मेरा वंश सारा जो है हॉली लॉज की सेवा करता रहे। वे हो रहे हैं उनके जो सर्वे करने जब आते हैं लोग, तो ये पता नहीं होता कि कहाँ है, कहाँ रहते हैं, किधर से आते हैं। इस तरह का सीक्रेट सर्वे होना चाहिए, नीट एंड फेयर, जिसके अंदर कोई भी ये गुंजाइश शक्की नहीं रहे कि भाई वो चीजें सीखनी चाहिए। अपने प्रतिद्वंदी को सिर्फ दुश्मन की नजर से देखना चाहिए। घुटन की बात की, वो तो बहुत बड़े नेता है, मैं तो उनके मुकाबले में नहीं हूं। ये जरूर है कि उनके मुकाबले में मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं पार्टी का, लेकिन घुटन तो हमने महसूस नहीं की, लेकिन अनदेखी मेरी जरूर हुई है। उस अनदेखी के लिए मैंने आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है और मेरी आवाज आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के माध्यम से जो है सेंटर हाईकमान को जाए और हमारे शीर्ष नेतृत्व को जाए प्रदेश के, और वो मेरी आवाज को सुने। ये मेरी बात नहीं है, मेरी सीट की बात नहीं है। यहाँ तो चलो जैसे भी हो है, नीट एंड क्लीन जो है वो सर्वे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
डबल इंजन सरकार ला रही सुखद बदलाव। मैं एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से करता अगर मेरे पास हिमकेयर नहीं होता। तो ये जो स्कीम चलाई है सरकार ने, वो बहुत अच्छी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना न होती तो आज किशोर अपने पैरों पर खड़े न होते। चंबा जिले के सांच गांव के निवासी हैं किशोर कुमार। करीब 1 साल पहले उन्हें कुल्हे में दर्द उठा तो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। डॉक्टर ने बताया कि कुल्हे ऑपरेशन करके प्लेट पड़ेगी, इसका खर्च तो लाखों में आएगा। ये सुनकर किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे लातों की पीड़ होती थी, 1 साल पहले होती थी। जब मैं चंबा आया तो मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। मेरे पास हिमकेयर कार्ड बना हुआ था। डॉक्टर साहब मेरा जो इलाज हुआ है, ऑपरेशन का जो भी खर्च आया है, वो कार्ड के जरिए सारा सरकार ने किया है। वो तो भला हो हिम केयर कार्ड का। चंबा के सरकारी अस्पताल में करीब 20 दिन इलाज चला, सफल ऑपरेशन हो गया और इलाज के नाम पर पाई भी खर्च नहीं हुई। ये सिर्फ किशोर की ही कहानी नहीं है। राज्य में लाखों लोग जयराम सरकार की फ्लैगशिप योजना हिम केयर का फायदा उठा चुके हैं। मैं दाखिल हुआ था जी, तो वहाँ मेरे को डॉक्टर ने बताया गया कि तेरा सीटी स्कैन वगैरह होना है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा हिम केयर है तो अपना कार्ड इशू कराओ तो हो जाएगा। तो उसमें मेरा सारा फ्री हो गया था, मेरा कोई पैसा नहीं लगा था। मेरे इधर गर्दन के पास की जो है नस दब गई थी और उसकी वजह से मेरी दोनों टांगे जो है वो दोनों पैरालाइज हो गई थी, मैं बिस्तर में हो गई थी ना। जो ये हिम केयर कार्ड है उसकी वजह से मेरा इलाज भी हुआ, आज मैं अपने पाँव पे खड़ी भी हूँ। मेरे को जी तकलीफ हो गई थी हरने की। मेरे को बोला जी पहली का ऑपरेशन होना, कहाँ से करने थे मैंने इतने पैसे। तो सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा इलाज फ्री हुआ ये कार्ड की वजह से। इस योजना में बीमारियों के उपचार के लिए 1579 प्रक्रियाएं कवर की जा रही हैं। इनमें डे केयर सर्जरीज भी शामिल हैं। निजी या सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस सेवा प्रदान की जा रही है। हिम केयर का संबंध बदला हिमाचल वासियों का जीवन। के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मंडी में 10-12 अक्टूबर को आंगनबाड़ी और मनरेगा मजदूरों की मांगों के लिए सीटू प्रदर्शन करेगी। सीटू का 14वां सम्मेलन आज मंडी में संपन्न हुआ, जिसमें सीटू के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सम्मेलन में सीटू द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ, श्रम कानूनों में बदलावों के विरुद्ध में, स्कीम वर्करों जिनमें आंगनबाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर्स को मजदूर का दर्जा देने वाले और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ हो रहे हमलों का अंकुश लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं शिमला में ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर ही एमपीएस कर्मचारी संघ द्वारा कर्मिक अनशन शुरू किया गया है और वोट फॉर ओपीएस अभियान की भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि गांधी जयंती पर एमपीएम संघ ने एनपीएस हिमाचल छोड़ो अभियान शुरू कर दिया है। वहीं आज गांधी जयंती पर शिमला के सीटीओ पर 13 अगस्त से कर्मिक अनशन पर बैठे कर्मचारियों ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और चरखा काटकर पेंशन बहाली की मुहिम को आजादी के आंदोलन से जोड़कर प्रदर्शन कर अपना रोष जताया है। महात्मा गांधी जी का जयंती भी है और सौभाग्यवश आज जो ये एनपीएससीए है, न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज एसोसिएशन, इसका भी आज जन्मदिन कह सकते हैं आप। आज के ही दिन जो है 2 अक्टूबर 2015 को आनी में इसका गठन हुआ था प्रथम मर्तबा, और उसके पश्चात लगातार ये संगठन जो है प्रयासरत रहा। और आज आप देख रहे हैं 2 अक्टूबर 2015 से ये आज 22 में हम प्रवेश कर चुके हैं। 22 तक जिस तरह से संगठन ने जो कार्य किए वो सबके सामने रहे, वो चाहे विधानसभा के बाहर हमारा कार्यक्रम हुए, ये जो हमारा ये चल रहा है, एक आपने देखा होगा शासन और प्रशासन 2 कड़ी होती है जो समाज और देश का निर्माण करती है। जो शासन होता है उसका फर्ज बनता है कि जो प्रशासन है वो कैसे चुस्त दुरुस्त रहे। चुस्त दुरुस्त प्रशासन तभी भी इस बात को महसूस कर रहा है कि जो सोशल सिक्योरिटी है उससे बिल्कुल वंचित किया गया है, जबकि शासन का फर्ज बनता है कि अपने प्रशासन के लिए वो सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है उनके लिए उनकी सुरक्षा
सुरक्षा का जो जिम्मा होता है वो शासन का बनता है। वहीं कांग्रेस पार्टी कार्यालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती देश भर में मनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शिमला में भी पार्टी कार्यक्रम जो है वो कार्यालय में आयोजित किया गया है। राजीव भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर इन महान विभूतियों को याद किया गया है। वहीं गांधी जयंती के अवसर पर जहां देश भर में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं कुल्लू जिला में गांधी जयंती को एक विशेष तौर पर मनाया गया है, जहां पीपल कॉर हिमालय डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से पैडल फॉर पीपल एंड प्लेनेट के संदेश को लेकर धौलपुर में ही गेमन पुल होते हुए 52 साइकिल सवारों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। आपको बता दें कि धौलपुर से निकले इस रैली को पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रेमचंद्र कटोच ने हरी झंडी देकर रवाना किया। हिमालयन डेवलपमेंट जो ट्रस्ट है उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। ये इवेंट जो हमने ऑर्गेनाइज किया है पैडल फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ये बेसिकली क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर इवेंट है और हम चाहते हैं कि जो क्लीन एनर्जी है उसके ऊपर हम अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं। जब हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि जो जैसे साइकिलिंग का होता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उन मुद्दों को उठाने की जरूरत है, ना कि जो अभी जो एनर्जी के सोर्सेज है हमारे, जो ऑयल है, सीएनजी है, एलपीजी है, हाइड्रो भी कहते हैं कि ये क्लीन है, लेकिन वो क्लीन होता नहीं है क्योंकि उनके ऊपर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहता है क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज के तरीके से। तो हमारा बस यही मुद्दा है कि जो क्लीन एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी है, उन चीजों के ऊपर हम अवेयरनेस क्रिएट करें। मतलब साइकिलिंग के तो बहुत सारे बेनिफिट है। आप इसको एज फिजिकल एक्टिविटी भी देखते हैं। आपका जब आप साइकिलिंग करते हैं आपका मेंटली भी आप मतलब फ्रेश फील करते हैं। तो साइकिलिंग का तो मैं कहता हूँ सबको लेना चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए रेगुलरली। जैसे कि हम नीचे देखते हैं प्लेन्स में तो इतने साइकिलिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनके पास इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। हमारे पास सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे क्लाइमेट इतना अच्छा है, आपके यहाँ पे वो ट्रेल्स इतने हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। एनडीआरएफ जसूर द्वारा स्थापित दिवस मनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि बलजिंदर सिंह सेनानी ने बताया है कि जैसा कि हिमाचल प्रदेश पे जरूरत थी कि यहां पर एक डिजास्टर वाहिनी होनी चाहिए, तो यहां पर एक 14 वाहिनी की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना को 2 साल हो चुके हैं और उसका आज स्थापना दिवस मनाया गया है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि वो भी डिजास्टर की जानकारी रखें। आज जैसा आपको मालूम है, ये हिमाचल गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से एमएचए से एक वाहिनी हिमाचल के लिए डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए डिजास्टर एनडीआरएफ की यूनिट को रेज किया गया था। जो हमारी जो 14वीं वाहिनी है इसको रेज किया गया था, ये स्पेशली हिमाचल के लिए। आज इसकी स्थापना के 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये छोटा सा हमने एक कार्यक्रम रखा था। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इसी के साथ ही आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी 118वीं जन्म तिथि मनाई जा रही है। वहीं इस अवसर पर शिमला में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। केवल मात्र भारत की आजादी के लिए नहीं, वरन वो सदैव युग में जो आने वाले रहेंगे उसमें वो प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि वो एक राजनेता नहीं थे, वो एक महात्मा आजादी के उस संघर्ष के समय ही देश की जनता ने स्वीकार किए थे। उन्होंने देश में आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। हमारे देश का सद्भाग्य रहा है कि दोनों महापुरुष जिन्होंने
फिलहाल हिमाचल की खबरों में इतना ही। नमस्कार।